दरियाए सवात हादसे में बह जाने वाले 15 अफराद से मुतल्लिक कुछ अपडेट्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। केपी गवर्नमेंट और रेस्क्यू टीमों की जानिब से कुछ बयान जारी किए गए। वो बयान ये थे कि हम जो है दीगर लोगों को बचाने में मसरूफ़ थे। और इसी व्लॉग में ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी उसने क्या देखा, क्या रिपोर्ट किया, और जिस वक्त ये हादसा हुआ वो लोग सेल्फ़ी लेने के लिए दरिया में कैसे पहुँचे, और साथ ही जो वहाँ का होटल माफिया है और जो दरिया किनारे होटल बनाए गए हैं और वहाँ पर जो एक इल्लीगल सिटिंग दी गई है, उसी से मुतल्लिक कुछ तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जो केपी गवर्नमेंट और रेस्क्यू टीम ने जो बयान जारी किया है वो ये जारी किया है कि जनाब हम जो है दीगर लोगों को बचाने में मसरूफ़ थे और तकरीबन जो है हमने 80 लोगों को रेस्क्यू किया है इसी सैलाबी रेले में, इसी पहले सेगमेंट में। तो दूसरी जानिब जो वहाँ की जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और जो वहाँ के मुकामी लोग थे जिन्होंने ये सारा सान्या अपनी आँखों से देखा है, वो ये बताते हैं कि जो रेस्क्यू टीम है जब पहली बार पहुंची है उस हादसे पे, जिस वक्त कुछ लोग मौजूद थे, जो कुछ तो बह चुके थे लेकिन कुछ वहाँ पर उस टीले पर, उस बजरी का जो टीला है उस पर मौजूद थे। जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहुंची है उनके पास ना तो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट था, ना कोई रस्सी थी, ना कोई रोप थी, ना कोई लाइफ रिंग थी, ना कोई लाइफ जैकेट थी। तो कश्ती तो दूर की बात। तो उसके बाद जो है कुछ एहलकार चले गए और जब वापस लौटे जो कुछ इक्विपमेंट लेकर आए, उस इक्विपमेंट में एक कश्ती भी थी। उस कश्ती में एक रेस्क्यू एहलकार जो है वो सेव कुछ लोगों को जो सेव करने के लिए दरिया में कूदा है, और जब वो पहुंचा है तो वो उनको बचाने में नाकाम रहा। वो जो कश्ती थी वो कश्ती भी बड़ी खुद साख्ता किस्म की ज़ाती तौर पे बनाई गई कश्ती थी। प्रॉपर जो रेस्क्यू के पास इक्विपमेंट होता है, जो मैंने पंजाब में इक्विपमेंट देखा है, जो यानी कि जो जो मेरी अभी तक जो जर्नलिस्टिक एफर्ट रही हैं, जो मैंने तहकीक की है, वो बड़ा प्रॉपर इक्विपमेंट होता है और रेस्क्यू प्रॉपर तौर पे मशकें करती है लोगों को बचाने की। जो मैंने देखा है उस तर्ज की वो कश्ती नहीं थी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जा सकती है, हिलाल खान के पास एक कश्ती नज़र आई, सेम उसी तर्ज की वो कश्ती थी। उसमें एक शख्स पहुंचा है, 3 से 4 अफराद उस ख़ानदान के वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जब वो बचाने लगा है तो वो बचा नहीं सका और उसकी वो एफ़र्ट जो है वो नाकाम रही। सबसे पहले तो उसकी एफ़र्ट को सलाम पेश करना चाहिए, लेकिन उसमें उसको नाकामी रही। लेकिन उसके पीछे वजह ये है कि जो रेस्क्यू की प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी उसको बचाने में, उन लोगों को बचाने में। प्रॉपर प्लानिंग इस सूरत में कि यानी कि एक ही कश्ती में 2 अफराद होते। वो कश्ती इस तरह की थी कि चप्पू एक ही शख्स चला रहा था। जैसे एक शख्स चप्पू चला रहा है तो वो कैसे बचा कैसे सकता है, जो शख्स डूब रहे हैं उनको बचाया कैसे जा सकता है। इन शॉर्ट ये है कि रेस्क्यू की कारकर्दगी जो लोगों ने देखी है वो यही देखी है कि काफ़ी देर बाद रेस्क्यू की टीमें पहुंची हैं। रेस्क्यू की टीमें पहुंचने के बाद एक शख्स जब दरिया में गया है तो वो बचा ना सका। उसके बाद कुछ जो लोग थे उनको सर्च करने में रेस्क्यू डेफिनेटली लगी हुई है, लेकिन उस टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे जब वो दरिया में मौजूद थे तब नहीं बचाया जा सका। दूसरी बात आ जाती है हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक जो डीजी हैं रेस्क्यू के, उनका ये बयान आया है कि रेस्क्यू जो है उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं था। अलबत्ता जो है जो पीडीएम में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसने शायद दरख्वास्त की हो या ना की हो, इसका भी उन्हें इल्म नहीं है। यानी कि मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया गया रेस्क्यू टीम की जानिब से और केपी गवर्नमेंट की जानिब से भी। जो मुकामी अफराद कहते हैं, वो मुकामी अफराद ये कहते हैं कि इस सानहे से तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट या 15 मिनट की दूरी में, एग्जैक्ट आप अगर ओवरऑल आइडिया लगाएं तो 15 मिनट की दूरी पर एयरपोर्ट है, और वहाँ पर जब भी जलसे जुलूस होते हैं तो वहाँ पर सियासियों के जहाज़ आते हैं, हेलीपैड्स आते हैं। तो इन शॉर्ट पेशावर से भी जो है वो हेलीपैड मंगवाया जा सकता था। तो लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो आराम कर रही थी, लेथार्जिक थी, सुस्त रवि का शिकार थी। लोगों ने यह भी बताया है कि किसी किस्म का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। इससे पहले जब सैलाब आते हैं, 2022 में एक बड़ा सैलाब आया था, तो उस वक्त जो है उस सैलाब से पहले मस्जिदों में ऐलान किए गए थे। तो इस सैलाबी सूरत हाल में इस रेले में जो लोग बह गए हैं, उससे पहले किसी किस्म का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया था, किसी किस्म के मस्जिद में कोई ऐलान नहीं थे। मुकामी जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस पट्टी पे ये लोग डूबे हैं, जिसके करीब ये लोग डूबे हैं, बहे हैं, उसके पास किसी किस्म का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ,
किसी किस्म का जो है बी अवेयर नहीं लिखा हुआ कि जनाब दरिया में आपने नहीं जाना या दरिया के करीब। और सोने पे सुहागा ये है कि जो वहाँ अभी जो होटलों पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो इलीगल होटल्स मिसमार किए जा रहे हैं, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट की जानिब से भी किसी किस्म की कोई हिफाजती जो है वो तदाबीर नहीं अपनाई गई हैं और किसी किस्म का कोई हेल्प डेस्क नहीं है। इन शॉर्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि ये लोग सालों का जो है, महीनों का, दिनों का ये मुनाफा करोड़ों के हिसाब से कमाते हैं। क्या ये लोगों की जानें बचाने के लिए जो है एक पोर्शन नहीं रख सकते? आप ये भी हमने देखा गया, हम जब खुद भी टूर्स पे जाते हैं तो हमें किसी किस्म के कोई हेल्प डेस्क जो है वो देखने को नहीं मिलते। क्या यहाँ पर जो जो इदारे हैं, जो टूरिज़्म के इदारे हैं, तो क्या वो भी खामोश हैं? क्या वो भी जो है सोए हुए हैं? तो कई सवालात हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पर कई सवालात हैं। इसके अलावा हुकूमती कारकर्दगी पर जो है वो बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। और रेस्क्यू जो ऑपरेशन किया गया किसी हवाले से, जो मुकामी अफराद का कहना ये है वो ये है कि यहाँ की जो नेटिव कम्युनिटी थी, जितना उनसे हो सका, यानी कि जिसमें एक शख्स का नाम सामने आया वो हिलाल ख़ान है, उसका नाम सामने आया, उसने ये बयान जारी किया है कि जो शख्स वीडियो में देखा जा सकता है, जो सेव कर रहा है वो रेस्क्यू का शख्स है। हम जिस वक्त पहुँचे तब जो है वो सारे लोग वहाँ से बह चुके थे। और वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि उस इलाके में सिग्नल का भी प्रॉब्लम है। तो ये भी एक सवाल उठता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पर, कि आया कि जो एरिया जहाँ पर फुटफॉल है, महीनों का, दिनों का जो फुटफॉल है, लाखों का हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से लोग आते हैं, क्या वहाँ पर सिर्फ जो है सियाहों से सिर्फ पैसा ही बटोरा जाता है? क्या उनके लिए प्रॉपर जो है वो तफसील, उनके लिए प्रॉपर जो है जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्यों नहीं है उनके लिए? तो ये होटल मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा जो है वहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये तीनों गवर्नमेंट पे जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन जो है डेड बॉडीज़ के बाद, इन डेड बॉडीज़ पर सियासत करने के बाद ये कह देना, जो है इन हलाकतों के बाद ये कह देना कि हमने डीसी को भी मुअत्तल कर दिया है, हमने एसी को भी मुअत्तल कर दिया है, तो ये उस ख़ानदान के लिए ये कोई भरपाई नहीं है जिनकी जानें चलेगी, जिनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। तो यकीन जानिए जो है अगर इस तरह का सिलसिला मज़ीद चलता रहा तो ये जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, डेफिनेटली पहले भी ये कमाई के अड्डे बने हुए हैं, तो लोगों की जो आमद का सिलसिला है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कौम को भी अब ये चीज़ बावर हो जानी चाहिए, कौम को भी ये महसूस कर लेना चाहिए कि जनाब यहाँ पर हमारी जान की वक़्त नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारे जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो किसी तौर पर इस पर जो है वो नहीं इसको ज़हन में रखा जाता। दीगर मराहत रखी जाती हैं, दीगर लोगों के जो सियासी अफराद हैं, दीगर जो आप जो अफसरान हैं, अशराफिया, उनके लिए बजट रखे जाते हैं। लोगों के लिए जो है, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म का कोई जो है वो बजट नहीं रखा जाता। बाकायदा तौर पे एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जो टूरिस्ट स्पॉट पर होटल सर्विसेज को देखे, हेल्प डेस्क कायम किए जाने चाहिए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जो है वो ड्यूटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है लोग, पूरी दुनिया जो है वो अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपनी कौम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जो है इक़दामात करती है, उनके लिए प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इक़दामात किए जाते हैं। इसके अलावा जो है हमने दूसरी रियासतों को देखा, हम आइडियलाइज़ करते हैं, अरब्स को आइडियलाइज़ करते हैं, हम वेस्ट कल्चर को आइडियलाइज़ करते हैं, लेकिन हम उनके जो स्ट्रक्चर हैं, उनके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं, हम उनको नहीं अपनाते, हम उनका तर्ज़ हुकूमत नहीं अपनाते कि वो लोग जो है उनके, हाँ, अगर कोई एक जानवर भी जो है वो डूब रहा हो, एक जानवर भी जो है मर रहा हो, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको सेव करने के लिए, एक जान बचाने के लिए जो है वो तन मन धन की जो है वो बाजी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट है। तो हमें, अगर हम मगरिब से मुतासिर हैं तो हमें चाहिए कि जनाब हम सबसे पहले, कौम को भी चाहिए, कौम को भी अब ये बात बावर हो जानी चाहिए कि भाई हमारा जो है ना इस मुल्क में हमारी जान का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बिल्कुल नहीं है। इतना का जो है वो शऊर आ जाना चाहिए कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी टूर के नहीं निकल रहा है, अगर कोई शख्स जो है किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहा है, यानी कि उसने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, तो किसी जगह पर जाने से पहले, और बिलखसूस ऐसे मौसम में जब मानसून का मौसम हो, तो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। प्रॉपर कंपनीज़ जो है जो पैसे बटोरती हैं, जो ट्रैवल एंड टूर्स वाले हैं, इनको जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए कि
जो लोगों की जान है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबसे पहले है। तो जनाब मज़ीद जो है अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।